क्रिकेट का एक लेवल जो है बहुत ऊपर हो चुका है। अभी यहाँ से बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। नुमान है, ज़िशान है, रफ़ीक है, सोहेल है, हुसैन और बिलाल तो ऑब्वियसली है ही है, और सूर्या है। तो मतलब काफ़ी टैलेंट अभी बाहर निकल के आया है। आगे और भी बच्चे खेल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छी-अच्छी टीमों में यहाँ से खेल रहे हैं बाहर। तो ज़रूर इस ग्राउंड में टेनिस क्रिकेट के माध्यम से काफ़ी बड़ी-बड़ी मैचेस आपको देखने को मिलेगी और अच्छे-अच्छे खिलाड़ियाँ देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं मैच की ओर। पहली ओवर की ज़िम्मेदारी एजाज़ यंगस्टर की जानिब से। पहली गेंद, बेहतरीन गेंद, गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो ये थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि यंगस्टर टीम है, दोनों दोनों यंग टीम है। तो ये जो क्रिकेट की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कोई यंग टीम खेल रही है, नई टीम खेल रही है। तो ये चीता कैंप का क्रिकेट है, चीता कैंप के क्रिकेट का लेवल है कि मतलब यंग टीम ऐसे शुरुआत करती है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का जो लेवल बड़ा है चीता कैंप में, उसका ये नतीजा है। अगली गेंद एजाज की, फिर सामना करेंगे आमिर। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार, और ये देखिए रिटर्न जवाब दिया है एजाज ने। जरूर ये एक घातक मुकाबला देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद नहीं है दोनों टीमों में, मगर जो क्रिकेट का लेवल यहाँ पे शो कर रहे हैं दोनों ही टीम। पहली गेंद पे छक्का लगा तो उम्मीदें बढ़ी, तो अगली गेंद पे एजाज ने भी अपनी टीम को वापसी कराई है। तो एक बड़ा विकेट अमीन के रूप में गिरा और अमीन आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। तो देखना अमीन की जगह संभालने के लिए अब इस ग्राउंड में बिफोर एल के कप्तान जो समो, वो किसको भेजेंगे ये जरूर देखने वाली बात है। थोड़ा सा हम लोग टूर्नामेंट की ओर चलते हैं। से नो टू ड्रग्स और स्टॉप स्मोकिंग, नो कैंसर, ये जो एक संदेश दिया है मिस्टर सलाह और शाकिर ने इस माध्यम से, क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसके एंट्री जो है फ्री रखी है। बच्चों ने उसमें पूरा पूरा योगदान दिखाया है। देखिए फ्री टूर्नामेंट्स होते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि क्या है, फ्री है, खेलेंगे चले जाएंगे। बट यहाँ पे जो टीमों ने टी शर्ट्स बनाई है, वेल मेंटेन होके आ रहा है, डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखा है। तो ये जो चीजें है ये बताती है कि मतलब वो एंट्री फ्री हो या उसमें पैसा हो या जो भी हो, क्रिकेट को हम अपने स्टाइल से खेलेंगे। तो एक बेहतरीन तरीके से क्रिकेट यहाँ टूर्नामेंट चलता हुआ। तो साथ ही साथ इस मैच में जो अंपायरिंग का भाग संभाला है हमारे दोनों ही अंपायर मिस्टर नदीम हैदर और वन एंड ओनली मिस्टर समीर मचा। तो ये 3 अंपायर है इस मैच के, और स्पेशली इस मैच में अंपायरिंग करने का भार संभाला है हमारे पुलवा से आए हुए सादिक भाई, जो क्रिकेट का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, पूरे योगदान देते हैं अपना। इस दरमियान एजाज की अगली गेंद सामना करके फैजल, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, मल्ले का बाहरी किनारा डिक्लेरेशन एरिया में गई। इस एक रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे आमिन। एजाज थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, मगर एक बड़ा विकेट जो एक बड़ा खतरा बिफोर एल की जानिब से हो सकता था। यंगस्टर को उसको भेजा है पवेलियन की ओर। अमीन आउट होकर गए हैं पवेलियन। फैसल और मोहसिन पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए। एजाज की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, सम्मानजनक गेंद, जिसको अगर शॉट खेलते तो अपने विकेटों को खोते जरूर। कहीं ना कहीं एजाज बराबर लाइन एंड लाइन से गेंदबाजी करते हुए कहीं बड़े शॉट पर लगते हैं। एक फिर एक बार बेहतरीन शॉट, वहां पर गेंद फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। ओवर का खात्मा हुआ है, 1 ओवर के खात्मे पर 12 रन। तो अच्छी शुरुआत जरूर थी, पहले 2 गेंदों में विकेट, छक्का, फिर एक चौका, फिर डॉट्स गेंद कुछ आई, फिर डिक्लेरेशन एरिया में गई। तो इसी के साथ 12 रनों का स्कोर खड़ा किया है पहले ओवर में बिफोर एल ने। और टीम के कप्तान सम्मो, अच्छी बैटिंग लाइनअप मौजूद, अच्छे खिलाड़ी मौजूद उनके पास। अब नए गेंदबाज आए हैं आदिल। तो हमारे दरमियान एक बेहतरीन आवाज गीता कैंप परिसर में, जिनका हम दिलों की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक बेहतरीन आवाज हमको इस मैच में जरूर आगे सुनने को मिलेगी।
बैठो ना भाई, अभी आए। हाँ है, तबीयत एकदम अलग हो। तो आदिल है इस बार गेंदबाजी मार्ग पर, सामना करेंगे फैजल। राइट अबाउट आदिल, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और थोड़ी सी बाहर, दिशाहीन जरूर है। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, एक रन और विश्वास के रूप में भी मिले तो 2 रन इस गेंद पर आए हैं। अच्छी शुरुआत थोड़ी सी रही है बिफोर एल की जानिब से। तो देख सकते हैं जैसे अंपायरों की बेहतरीन टीम यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद कमेंटेटर्स की टीम। तो इस बीच अच्छी गेंद, गेंद हवा में, जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया तो हमारे बीच वॉइस ऑफ गोंडी, वॉइस ऑफ चीता कैंप, एक बेहतरीन आवाज इस चीता कैंप के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में जिन्होंने काफी चांद लगाए हैं अपनी आवाज से। तो कासिम भाई हमारे दरमियान आए, उनका स्वागत करते हैं पूरी कमेटी और पूरे चीता कैंप की जानिब से। थैंक यू सर, आप यहाँ आए और वक्त दिया। इस बीच आए एक बेहतरीन शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा बाद 4 रनों के लिए। तो जितना खतरनाक अमीन हो सकता था उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ पर फैसल नजर आ रहे हैं। फैसल ने बेहतरीन शॉट लगाया है इस दरमियान। इस 4 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। पहले 2 गेंदें की है, मतलब लगभग 8 गेंदें हुई है टोटल इस मैच की और स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। इस दरमियान अगली गेंद लेके तैयार राइट अमाउंट से आदिल। फिर एक बार अच्छा शॉट, पूरा फायदा उठाते हुए पावर प्ले का, जैसी बल्लेबाजी पावर प्ले के ओवर्स में होनी चाहिए उसी तरीके की बल्लेबाजी होती हुई। देख सकते हैं एक छोटा सा नन्हा सा खिलाड़ी, इसको इस ग्राउंड में ज्यादा क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर वो जो इतने टैलेंट से मैच खेलता हुआ, इस 3 बॉल हुई है, 3 गेंद हुई है। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर को सोच विचार करने होंगे क्योंकि स्कोर की गति जो है 120 से आगे जाती हुई, क्योंकि इतना तेजी से रन बना रहे हैं फैसल। इस दरमियान अगली गेंद आदिल की, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, पैरों पे लगी, एक डॉट गेंद जरूर आई। इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक फ्री एंट्री टूर्नामेंट है जिसको स्पॉन्सर किया है यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब, साथ ही साथ मिस्टर सलाऊ, वी स्पोर्ट्स क्लब के ओनर शाकिर भाई। इस दरमियान राइट मोड़ से आदिल की अगली गेंद, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी बाहर, अंपायर के हाथों को कस दिया और इसे वाइड करा रहा है। इस वाइड के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आधा बाकी है लगभग। आप देख सकते हैं पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए इस बीच फैसल और उनका पूरा साथ बखूबी दिया है मोहसिन ने। तो आदिल अगली गेंद लेके तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद हवा में है, शतक हो सकता है और ये आउट। तो कहीं ना कहीं आदिल कामयाब हुए हैं, जो लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे तो उसको विकेट लेने में सक्षम हुए। इस बीच देख सकते हैं 7 गेंदें खेली है फैसल ने और 14 रन का स्कोर किया है अपनी टीम के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा फैसल द्वारा। अब बल्लेबाजी मार्ग पर जगह लेने के लिए आए हैं फैसल की सोहेल उर्फ गोलू। तो ये भी एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने इस ग्राउंड में काफी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं और एक अच्छा बल्लेबाज जो अपने बल्ले से रनों को चालू रखता है और अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करता है। सोहेल आया स्ट्राइक एंड पर, आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की, देखना है सोहेल कितना रन बटोर पाते हैं। अब आखिरी गेंद लेके तैयार आदिल, सामना करेंगे सोहेल। आदिल राइट अमाउंट से अच्छी गेंद और ये हो सकता है खतरनाक, और प्रो विकेटों पर लगा नहीं जिसकी वजह से 1 रन भागकर पूरा किया। 2 ओवर के खाते पर स्कोर जा पहुंचा है 25 रन।
पच्चीस रन हो चुके हैं इस ओवर में। से नो टू ड्रग्स, नो टोबैको, स्टॉप अल्कोहल, स्मोकिंग किल्स, स्टॉप ड्रग्स, स्टॉप स्मोकिंग, ये सारे मैसेजेस के जो बैनर लगे हुए हैं पूरे ग्राउंड में, आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को रखने का एक ही मकसद आता है कि मतलब लोग जो है नशे से दूर रहे, ड्रग्स से दूर रहे। स्कूल के बच्चे बाहर से जाए, स्कूल के बच्चे गेट बंद कर दो, सादिक भाई वो गेट बंद कर दो, आने मत दो। तो ये जो मैसेजेस यहाँ आपको शो कर रहे हैं पूरे ग्राउंड में, इस टूर्नामेंट के रखने के मकसद को बताते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं इस बात को जो है तरजीह दी जा रही है कि आपको जो है नशे से दूर रहना है। नशा जो है नॉर्मली आप देख सकते हैं पूरी जो है कौम को पूरे से नो टू ड्रग्स, देखिए मचा भाई की तरफ से भी ये मैसेज आता हुआ कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे बॉलर नेम क्या है? कौम को ये बर्बाद करने का काम कर रहा है नशा। तो अगर हमारे लोग, हमारे क्रिकेट खेलने वाले लोग ही इससे दूर हो जाए तो हमको ऐसा फील होगा कि हम ना कहीं हम जो है कामयाब हुए हैं। देख सकते हैं कितने हादसे इस नशे की वजह से हो रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे नुकसानात हैं जो हो रहे हैं यहाँ पर एक ड्रग्स को लेकर, एक नशे को लेकर। इस नशे से जो है जिंदगी का जो पटरी है, उस पटरी से गाड़ी कहीं नीचे उतर चुकी है। भेजा भेजा भेजा। तो कहीं ना कहीं पटरी से ये गाड़ी उतर चुकी है। नशा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में परेशानियों का सबब बन चुका है। तो इस नशे से दूर करने के लिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अल्लाह सलाऊ और शाकिर भाई की मेहनतों को कामयाब करे और उनके जो मकसद है इस टूर्नामेंट को रखने का, उस मकसद को पूरा करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। चलते हैं मैच की ओर। बिफोर एंड और यंगस्टर के दरमियान एक कड़ा मुकाबला, एक कांटे का मुकाबला। कहीं ना कहीं पहले 2 ओवरों में बिफोर एल जो है पूरा पूरा भारी पड़ चुका था जल्दी आ। यंगस्टर पर। अब यंगस्टर की पहली गेंद मोहसिन सामना करेंगे यंगस्टर की जानिब से। दूसरे ओवर की, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी एजाज। पहली गेंद बेहतरीन गेंद थी। अब आगे कितने हद तक बिफोर एल को रोकने में कामयाब होते या बिफोर एल एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी यंगस्टर के लिए, वो भी देखना है। तो चलिए मैच को शुरू करें, वक्त जाया ना करें। इस दरमियान एजाज राइट मोड़ से अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, गेंद गई है, गेंद अंदर ही है। 4 रनों के लिए मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाद। 4 रनों के लिए 2 गेंदे किए एजाज ने अभी तक और स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। चलिए अगली गेंद एजाज यंगस्टर की जानिब से, अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट, वेट एंड वॉच, गेंद गई डिक्लेयर में 1 रनों के लिए। 23 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे आमिन और दूसरी विकेट गिरी फैसल की। तो बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ, उतनी अच्छी है दोनों टीमें अपना प्रदर्शन दिखाती हुई। एजाज और मोहसिन का ये मुकाबला है। एजाज ने कुछ रन जरूर खर्च किए मगर कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंदबाजी का भी मुजाहरा किया है। तो देखते हैं अगली गेंद लेके तैयार एजाज राइट मोड़ से, फिर सामना करेंगे मोहसिन। सुटोज बॉल, पूरा फायदा नहीं उठा पाए। जब तक फील करते गेंद गई डिक्लेरेशन एरिया में। इस 1 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। कहीं ना कहीं ये स्कोर की गति काफी ऊंची होनी थी। तो 2 ओवर जहां पर आमीन और फैसल ने अच्छे शॉट लगाए थे, अच्छे स्कोर के, देख सकते हैं खूबसूरत चेहरा आमिन यहाँ से नजर आता हुआ इस ग्राउंड का।
एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगाया था, अगली गेंद पर हो गया मोए मोए और आना पड़ा पवेलियन वापस। तो अभी अभी पता चला कि सिर्फ 20 साल की उम्र है, तो छोटी एज में ऐसी बल्लेबाजी करना, ऐसा खेल कर दिखाना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं थोड़ी सी मिसकीपिंग जिसका खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा। गेंद डॉट जरूर थी, अगर बॉल कलेक्ट होता तो ये 1 रन ना होता, मगर थोड़ी सी मिसकीपिंग की वजह से 1 रन पूरा किया। आप चलते हैं इस टूर्नामेंट की बातों की ओर। देखिए, स्टॉप स्मोकिंग, नो कैंसर, से नो टू ड्रग्स, स्टॉप ड्रग्स, गुटखा फ्री इंडिया। अगली गेंद एजाज, और ये आया बेहतरीन शॉट, वेल डन बॉल शॉट, बेहतरीन शॉट। गोलू के बल्ले से, गोलू के बल्ले से आता हुआ 6 रनों के लिए। तीसरे ओवर के खाते पर स्कोर जा पहुंचा 39 रन। जिस चीज का इंतजार था कि गोलू के बल्ले से ऐसी बेहतरीन शॉट आए, तो अगली पहली गेंद पर गोलू ने दिखाया अपने इरादे स्पर्श किए। पहली गेंद आई बैट के बीच में और उसको भेजा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए, 39 रन। बॉल बैक किया तू नहीं क्या मामला चेंज करना तो उसके नहीं बात पे क्या वो अपना उधर का रोल चेंज होगा। अरे भाई दस के बारे में कितना बोला बोला बहुत छह लोग फॉलो भी करने वो जो गुटखा फ्री इंडिया है ना, इन लोग सबको मत दिखा, जो समझ रहे हो गुटखा फ्री में होगा वॉकिंग मत बोलो। गुटके वाले भी गए, ड्रग्स फ्री में ड्रग्स वाले नहीं आ जाए। ये गुटखा वाले इधर अपना फ्री वाले बहुत है। खाली माहौल हो जाएगा ना, उधर गुटखा बांट रहे फ्री में, बैनर पड़ेंगे नहीं, चले आएंगे लेके आएंगे क्या लोकेशन क्या भारी। से नो टू ड्रग्स, ये एक मैसेज सलाह और शाकिर पूरी यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से यहाँ पे मिला है। इस चीज को सिर्फ देखना और सुनना जरूरी नहीं, इस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ फ्री टूर्नामेंट खेलने तक इस चीज को दिमाग में बसाना ये जरूरी नहीं, खुद भी इस पे अमल करे और अपने दोस्तों और अपने चीता कैंप के रहवासियों तक ये मैसेज पहुंचाए कि हमको अब जो है ड्रग्स से मना करना है, निजात चाहिए। बिल्कुल सही बात कासिम भाई, निजात तो जरूरी है, क्योंकि जो हालात पैदा हुए चीता कैंप में, ड्रग्स भवंडी में जो हालात पैदा हुए हैं, इस चीज को खत्म करना, इस चीज को रोकना, ये मकसद है इस टूर्नामेंट का। तो इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज एहसान एहसान सामना करेंगे। इस बीच मोहसिन, अच्छी गेंद, गेंद नो बॉल है, नो बॉल, इट्स अ नो बॉल, नो बॉल के है लेग साइड में। आपको इस बात का ख्याल रखना है। कप्तान एजाज, काफी देर बाद एक बेहतरीन गेंद आई थी और विकेट भी मिला था, मगर आपको इस बात का ख्याल रखना है। आप काफी टाइम से इस ग्राउंड में क्रिकेट, आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि मतलब 6 खिलाड़ी आप कोई भी साइड में नहीं खड़ा सकते। ऑन साइड में आप 6 खिलाड़ी नहीं खड़ा कर सकते, आप ऑफ साइड में आप 6 खिलाड़ी रख सकते, ये रूल्स है क्रिकेट का। पहली गेंद रही नो, 40 रन हो चुके हैं 3 ओवर के खात्मे पर। अब फ्री हिट की गेंद है और सामना करेंगे मिस्टर सोहेल, जिन्होंने आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाया था। अगली गेंद सोहेल, फिर एक बार बेहतरीन शॉट, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। चौथा ओवर है, एक ही बॉल हुई है चौथे ओवर की, अब भी 11 गेंदें आना बाकी है।
फिर एक बार बेहतरीन शॉट। तो ये लगा है हैट्रिक छक्का। हैट्रिक छक्का लगाया है गोलू ने, क्योंकि इसके लास्ट ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्का लगा था। फिर उसके बाद इसकी अगली दो गेंदें जो गोलू ने फेस की, दोनों को भेजा है बाउंड्री लाइन पर 6 रनों के लिए। तो आगे अब हम इस मैच की कमेंट्री का भार मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर कासिम भाई के सुपुर्द करता हूं। आइए सर, थोड़ा सा आपकी आवाज से सपोर्ट करें। चौथा छक्का लगा है इस ओवर का, तीसरा इस आखिरी ओवर का। लास्ट बॉल पे एक छक्का लगा था। इस ओवर की 3 गेंदों पे 3 छक्के लगे, तो बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा। आगे का कमेंट्री का भार मैं दूंगा कासिम भाई को, तो अपनी आवाज से हमारा एंटरटेनमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पर व्यू स्पोर्ट्स और व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में फिर से एक मौका देने के लिए। थोड़ी सी तबीयत नासाज होने की वजह से थोड़ा सा ताखिर हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सभी से। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा भव्य महासंग्राम, जहां पर सोहेल नाम का एक तूफान कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ, और एक और ऑन साइड में एक अच्छा लपेटा हुआ शॉट है, गैप में गेंद है लेकिन फील्डर सुरक्षित। बहुत ही कमाल का ये मैच, और हम देख सकते हैं कि सभी नन्हे मुन्ने यानी कि यंगस्टर्स हमें जरूर नजर आ रहे हैं, और यंगस्टर्स में भी काफी ज्यादा प्रतिभा है। और व्यू चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो इसे रखने का सबसे बड़ा एक मोटो भी यही है कि फ्री एंट्री के साथ ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों को टैलेंट दिया जाए जो अंदर के सिकंदर है। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़े से नर्वस जरूर है, लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर मिलता रहे तो यकीनन इनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन देखना होगा अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस के बलबूते पर कमाल का दर्जेदार शॉट है, लेकिन अंपायर का इशारा, थोड़ी सी फाइन में गेंद जाती हुई, जिसके चलते 2 रन से ही संतुष्टि दिखानी पड़ेगी। और इस 2 रन के साथ अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 62 रन। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर, या उसके काफी करीब पहुंचती हुई ये टीम B4L। और मोहसिन ने और एक दे दिया है, खूबसूरत सा सीन, अपने टीम को खुश होने के लिए कमाल का दमदार दर्जेदार षटकार आता हुआ पल्ले से मोहसिन के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 68 रन। यहां पर जी बिल्कुल मौका मिला, और मौके को बुनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज B4L के, चाहे वो सोहेल हो। आज के दिन हमने देखा 2 बल्लेबाजों ने अपने नाम का डंका यहां पर बजवाया है। जिस तरह से हमने देखा आज अब्दुल गनी सर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, हैट्रिक सिक्सर लगाने का कीर्तिमान अपने नाम किया इस टूर्नामेंट में। उसके बाद बैक टू बैक सोहेल ने भी आज अपने नाम किया है, बैक टू बैक 4 सिक्सर लगाने का कीर्तिमान, अपने एक एजाज अपने नाम किया। उसके लिए बहुत बहुत कमाल का टैलेंट लगता है, और वो टैलेंट यहाँ पर दिखाते हुए इस खूबसूरत सी व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 2 में आज का तीसरा दिन, एक खूबसूरत सी सुबह, खिलखिलाती हुई सुबह में एक बहुत ही अहम मैसेज देता हुआ ये टूर्नामेंट व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 से नो टू ड्रग्स। तो हमें इस मुहिम का हिस्सा बनना है। पूरे चीता कैंप की ये आवाज है। बॉलर का नाम, बॉलर नेम प्लीज, बॉलर का नाम अहमद। तो देखना होगा अहमद आए गेंदबाजी के लिए। सोहेल काफी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए विकेटों पर, और फिर से इस बार एक ऊंचा लंबा शॉट अपने बल्ले से करता हुआ हल्ला और झूमता हुआ पूरा B4U का मोहल्ला। एंटरटेनिंग पारी यहां पर खेलते हुए अपने बल्ले से, और एक माउंसर हिट लगाकर स्कोर को काफी ऊंचाई तक लेकर जाने का, और मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा स्कोर हो चुका है। और इस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा टोटल अब तक, अभी भी मेरे ख्याल से 5 गेंदें आना बाकी है, और 74 रन यहां पर हो चुके हैं। और इस बार लेंथ का इस्तेमाल किया था, गेंद में उछाल भी थी लेकिन कुछ ज्यादा, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। और इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में गुड शॉट बॉल का क्रिकेट, बॉल डिक्लेयर भी है।
ओके, बाहर डिक्लेयर भी है, 2 रन है सर। ये गुड शॉट बॉल है, गुड शॉट बॉल की क्रिकेट है सर। और फिर से भटकी हुई और एक वाइड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर लाना होगा अपने क्रिकेट में। यहाँ पर यंगस्टर्स यंगस्टर्स फिर से उसी तरह का दृश्य, फिर से ऊंची उड़ान लेती हुई गेंद, ऊंची चढ़ान लेती हुई गेंद, अपनी पहचान बताता हुआ ये बल्लेबाज और इस शॉट की जान बनाने वाला ये शॉट, कमाल का शॉट। और एक षटकार यहाँ पर लगाते हुए सोहेल के बल्ले से आता हुआ एक पावरफुल पुल, गेंद को कर दिया ग्राउंड से गुल। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सोहेल। फिर से इस बार बनाकर रूम मचाना चाहते थे धूम, लेकिन इस बार अच्छी सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अहमद के अंदर भी जो प्रतिभा है वो यहाँ पर जरूर दिखाने की कोशिश की। और अब इन्हें एहसास होगा कि ये जो गेंद की थी ये लेंथ काफी ठीक है, ऑफ स्टिक के बाहर, बल्ले से दूर और अच्छी गेंद। और फिर से इस बार खड़े खड़े शॉट लगाता है ये खिलाड़ी, बड़े बड़े और कमाल का, और एक षटकार यहाँ पर, एक बिग हिट सोहेल के बल्ले से आता हुआ और होता हुआ सोहेल सुपर डुपर हिट। और सोहेल 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है और 2 गेंदे हैं अभी भी और वाइड का इशारा। तो देखना होगा क्या सोहेल पहला हाफ सेंचुरियन होगा वीयू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का। और ये गेंद चली गई है 6 रनों के लिए, ऊंची उड़ान यहाँ पर दिखाने वाला। और सोहेल ने अपने बल्लेबाजी के साथ दिखा दिया है कि वाकिफ कहां जमाना मेरी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना मेरी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान से। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ एक मायाना सा बल्लेबाज सोहेल अपने हाफ सेंचुरी पूरा करता हुआ। और देखना होगा यहाँ पर आखिरी गेंद अच्छी गेंद थी और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर पहली इनिंग की हो गई है समाप्ति। और टोटल स्कोर यहाँ पर और एक बड़ा कीर्तिमान रच सकता था, लेकिन 98 रनों पर यहाँ पर पारी हो गई है समाप्त। अगर आखिरी गेंद पर बड़ा हिट लगता तो सेंचुरी भी जरूर पार करती टीम, लेकिन यहाँ पर बहुत एक बार अब जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर सोहेल की बल्लेबाजी के लिए। कमाल की बल्लेबाजी पर की है और काफी एंटरटेन करने का काम किया है सोहेल की। अगर बात की जाए 51 रन की पारी खेली है और गेंदे ली है 13 गेंदों में 51 रन का कीर्तिमान अपने नाम करने वाला पहला हाफ सेंचुरियन वीयू चैंपियंस 2024 सीजन 2 का द वन एंड ओनली सोहेल। कमाल की बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, ऊंची उड़ान दिखाई है और बताया है कि परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ान की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। और एक अच्छी ऊंचाई यहाँ पर नापता हुआ कमाल की बल्लेबाजी करके अपने टीम का और अपना मान बढ़ाने वाला सोहेल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है। तो मैं फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस खूबसूरत से 78 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एक मुबारक मौके पर एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट वीयू स्पोर्ट्स की तरफ से वीयू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 2 से नो टू ड्रग्स। स्पेशल थैंक्स टू द यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब और हमारे सभी स्पॉन्सरों का हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जुपिटर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, उनका हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ जल्लीकट्टू गियर अप हमारे महेंद्र मणि, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ बीए स्पोर्ट्स और साथ ही साथ जावेद भाई लजीज पकवान और साथ ही साथ हम मैन ऑफ द मैच हमें यहाँ पर देने के लिए स्टार पेट्स उल्वे का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ अर्नोरिस का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आकी स्पोर्ट्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जेबिस नेट है तो मुमकिन है जहां भी, चाहे वो खाड़ी हो, चाहे वो चीता गेम का किसी भी कोना हो, जहां पर आपको नेटवर्क ना मिले, जेबिस नेट आप तक नेटवर्क जरूर पहुंचा देगा। एक लीडिंग नेटवर्क हमारे जेबिस नेट सलीम भाई और साथ ही साथ लुलू, बहुत ही बेहतरीन सा एक आयुर्वेद है, आयुर्वेद के सारे उसमें
जो गुण है वो हमें देने के लिए। जावेद भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं लुलू की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स देने के लिए। साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच फराहम करने के लिए हम फिर से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। खतरा द कॉर्पोरेट अतर इथनो अल्कोहल और साथ ही साथ डो, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का एक खूबसूरत से एक पाक एक साफ मुहिम के साथ चलने के लिए हम सभी स्पॉन्सर्स का और चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब हमारे साथ जुड़े, हमारे इस चीता कैंप सरजमीन के बहुत ही आला और सबके हर दिल अजीज दोस्त यानी कि हमारे इरफान शेख साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े कमेंट्री के पैनल में वॉइस ऑफ चीता कैंप, वॉइस ऑफ चेंबूर, हमारे किरण भोईर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। और अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं नदीम सर, जो कि इनकी अपनी एक अलग लीगेसी है। ऐसे ही लीगेसी वाले खिलाड़ी चीता कैंप में है, तो ऐसी लीगेसी हम चाहेंगे। और साथ ही साथ चीता कैंप का एक विस्फोटक सा बल्लेबाज हैदर, जो कि हमें लेग अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ स्टेट अंपायर की भूमिका सबके दोस्त यार, जो है सबसे अच्छा द मच्चा वन एंड ओनली, वो अंपायरिंग की भूमिका में। एक खूबसूरत से बेहतरीन सी टूर्नामेंट में मुझे फिर से चीता कैंप सरजमीन पर फिर से अपनी आवाज बिखेरने का मौका देने के लिए मैं कासिम शेख, आप लोगों का दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और साथ ही साथ मैं चीता कैंप स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। साथ ही साथ एसपीएल कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे शाकिर भाई। पहली गेंद बहुत ही अच्छे इंटेंट के साथ यहाँ पर बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं। शॉर्ट लॉगन के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की है, रन लेने का कोई मौका नहीं। पहली गेंद यहाँ पर शुरुआत की है डॉट के साथ। आमिर है गेंदबाजी के लिए एक बेहतरीन से गेंदबाज है, कमाल के खिलाड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर ऑफ दिस चीता कैंप, एक यंगस्टर। इसने शुरुआत काफी अच्छी दी थी, लेकिन उस शुरुआत से इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था यंगस्टर्स को। लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी सोहेल ने, पर तोड़ने का यहाँ पर काम जरूर किया था अपने बल्लेबाजी से। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर यंगस्टर का कोई बल्लेबाज अगर धावा बोलता है, और लेकिन इस बार स्ट्रेट बॉल टारगेट पे ऑन अ मनी बुल्सआई, और बल्लेबाज की विकेटों का यहाँ पर हुआ है पतन, स्टंप्स को करता हुआ चकनाचूर, और बल्लेबाज के सपने को भी यहाँ पर चकनाचूर किया। एक अच्छी पारी खेलने की एक इंटेंट अच्छा था, लेकिन गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए, जिसके चलते आउट होकर डगआउट की तरफ। कौन आउट हुआ? यासीन को ये गेंद अनसीन रही, जिसके चलते वो आउट होकर डगआउट की तरफ। और उनकी जगह लेने आ रहे हैं नए बल्लेबाज अजमल। अब अजमल देखना होगा अजमल किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। है लक्ष्य बड़ा जरूर है, चुनौती है, और लेकिन कहते ना कि चुनौती के साथ एक मौका भी आता है। कहते ना कि जब जब मुश्किल बड़ा होता है तो वहीं से चैंपियन खड़ा होता है, तो चैंपियन के खड़े होने का मौका है। यहाँ पर अजमल के पास एक मौका है खुद को साबित करने का, एक खूबसूरत सा यंगस्टर्स को एक मौका दिया यहाँ पर। ऐसे सभी खिलाड़ी जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जिन्हें खेलने का मौका बहुत कम मिलता है, ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने के लिए हम व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि फ्री एंट्री के साथ, हम नहीं चाहते कि ड्रग्स की एंट्री हो यहाँ पर, और एक सुनहरा पन्ना लिखने का काम करते हुए। और लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे सादिक भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और ये अजमल, ये बिल्कुल कमाल का शॉट, आते ही धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर पहली बॉल पर ताकत के साथ किया है स्वागत गेंदबाज आमीन का। बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पर, ये बिल्कुल इसी इंटेंट की मैं बात कर रहा था, इसी इंटेंट की मैं बात कर रहा था, क्योंकि चुनौतियां आएंगी, और चुनौतियों कहते हैं ना लोग दूसरी चीजों का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि मुश्किल बड़ी होती है, और दूसरी चीजों का सहारा लेकर दिमाग को रिफ्रेश करने का काम किया जाता है। लेकिन वो दिमाग रिफ्रेश तो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा रिफ्रेश करने पे वो करप्ट हो जाती है। और आप कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ लेता हूँ रिलीफ के लिए, लेकिन वो रिलीफ आपको मिलता है। और फिर से इस बार देखना होगा ऑन साइड पे गेंद जाकर फील्डर है। आप वक्ती तौर पे वो नशा करके अपने दिमाग को आप थोड़ा टहला तो देते हैं, और आप कहते हैं कि मुसीबत टल गई, लेकिन वो मुसीबत टलती नहीं, वो मुसीबत पोस्टपोन्ड हो जाती है। और इसी तरह टालते टालते वो मुसीबत एक दिन इतनी बड़ी होती है वो कि आपके फैमिली पर आती है, तो किसी ना किसी आपके फैमिली को उठाना पड़ता है। ये धीमी गेंद है, ये धीमी गेंद है, लेकिन दिशा से भटकी, और अंपायर मच्चा ने 3 बार वाइड दिया है।
लेकिन एक ही बार काउंट होगा। और मचा मचा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, का अलग एनर्जी डालने का काम करते हैं मचा भी। और हम उनकी तारीफ इसलिए करते रहेंगे ताकि इसी तरह की एनर्जी वो डालते रहे, और देखेंगे हम, ओह ये अच्छी गेंद, क्या यही एनर्जी क्या शाम तक बरकरार रहेगी? और ये अच्छी गेंद, इस बार डॉट गेंद। एक अच्छा मैच, एक हाई वोल्टेज मैच, एक हाई स्कोरिंग मैच है जहां पर यंगस्टर्स भी अपना टैलेंट दिखाते हुए, यहाँ पर हमने देखा अजमल ने आते ही एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन यामिन यामिन भी एक चतुर चालाक गेंदबाज है। और ये फिर से जगह बना के ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, यहाँ पर गेंद जाकर टकराई पैड से। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। जी, लेग बाय। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 1 ओवर। तो एक अच्छी शुरुआत में जरूर कहूंगा, यहाँ पर एक विकेट गवाई जरूर है। 24 गेंदे और 90 रनों की जरूरत। क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितताओं का खेल है। वी कांट से एनीथिंग अंटिल द लास्ट बॉल, अंटिल द लास्ट रन। अगर अजमल ने यहाँ पर धाबा बोला बैक टू बैक, अगर यंगस्टर का किसी भी बल्लेबाज ने एक बड़ी पारी खेल दी जिस तरह से सोहेल ने बल्लेबाजी की थी, क्योंकि ये गुड शॉट खेल है और ये गुड शॉट क्रिकेट। इरफान भाई, कल मैंने देखा, मैंने बहुत नोटिस किया, 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आज भी नोटिस कर रहा हूँ कि ये गुड शॉट बॉल भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। आज T20 क्रिकेट चल रही है, तो T20 क्रिकेट में हम ये नहीं कह सकते कि अगर जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया अगर खेल रही है तो ऑस्ट्रेलिया जीती जाएगी आंख बंद करके। उसी तरह ये गुड शॉट बॉल का भी खेल है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीत जाएगी, यहाँ पर आपको गुड शॉट का स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, जो आपके अगर स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि हमने देखा बड़ी बड़ी टीमें बाहर हुई है इस प्रतियोगिता से। और पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में आपको एक बात बताता चलो, पाकिस्तान, और ये फुल टॉस गेंद है, ये क्या कैच होगा? जी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में उनके अपने खुद के एक स्पेशलिस्ट, उनके एक खुद के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तरह है ना, इरफान भाई थोड़ा तवज्जो चाहूंगा सबकी, बहुत प्यारी बात है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल उस पुरानी बंदूक की तरह है कि हमें पता नहीं चलता कि वो चलेगी नहीं या नहीं चलेगी, लेकिन सामने वाली टीम भी घबराई होती है कि पता नहीं कहीं चल गई तो। ये इस तरह है, पुरानी बंदूक की तरह है। और ये गेंद हवा में नीचे, फील्डर, आसान सा कैच और एक बड़ी विकेट यहाँ पर, और एक सलामी बल्लेबाज को आउट होकर डग आउट की तरफ जाना होगा। बात समझे अमित भैया? तो मतलब एक पुरानी बंदूक है, हमें पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन सामने वाला भी टेंशन में होता कभी चल गई तो उस तरह का किरदार है उस टीम का। तो बाकी इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस है। और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, परंपरा है, ये चलती आई है और चलती रहेगी। अब आए हैं नए बल्लेबाज गौतम। देखना होगा गौतम किस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। यंग स्टार का और एक यंग किड, एक यंग स्टार यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आया है, अपने किरदार को यहाँ पर दर्शाने आया है, और देखने के लिए यहाँ पर भीड़ी, यहाँ पर जमी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पर, और सभी टीमों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि काफी सीरियसली इस टूर्नामेंट को लिया उन्होंने। और इस बीच एक अच्छी गेंद एंगल के साथ गेंद को बाहर लेकर गए, खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते थे, बड़े बड़े, बिना फुटवर्क नहीं मिलेगा नेटवर्क। ये समझना होगा बल्लेबाज को, यंगस्टर्स को, यही सीखने वाला स्टेज है और यही सिखाते हैं चीता कैंप के बड़े बड़े खिलाड़ी, और ये सभी का मिश्रण ना। और इस बीच यही खासियत है चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन की और चीता कैंप के पूरे क्रिकेट की। चीता कैंप से प्यार करने वाले जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार है, चाहे वो इरफान भाई हो, चाहे वो किरण भोईर हो, चाहे वो हमारे रफीक शेख साहब हो, चाहे मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, यानी थ्रू आउट मैं चीता कैंप की बात कर रहा हूँ कि चीता कैंप भले ही हम नक्शे में देखते हैं एक छोटा सा एरिया जरूर नजर आता है, लेकिन चीता कैंप आज वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट है। चीता कैंप को क्रिकेट की दुनिया कहा जाता है। और उसी एक खूबसूरत से, और ये फिर से, लेकिन फील्डर है, 1 बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर, 1 रन और यहाँ पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे फिर से हमारे सभी स्पॉन्सर्स को, जुपिटर हॉस्पिटल के हमारे माजिद सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और फिर से, और इस बार आसान सा कैच, फुल टॉस गेंद थी, मौका था, जिस गेंद को बाहर जानी चाहिए थी उस गेंद पर बल्लेबाज बाहर जाते हुए आउट होकर डग आउट की तरफ। उसके बाद हम जल्लीकट्टू गियर अप महेंद्र मनी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ BA स्पोर्ट्स, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, 12 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर्स,
रावफल के ओवर धाव है तो 12। रावफल के ओवर धाव है तो 12। 3 घड़ी बाद 2 षटक्यानंतर हम बीए स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ जावेद भाई लजीज पकवान, साथ ही साथ स्टार पेट्स उल्वे, हमारे एरनोरिस की स्पोर्ट्स, चेबीज नेट, लुलू, एक आयुर्वेद की खूबसूरत सी एक आयुर्वेद का खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर दिया जाता है, और साथ ही साथ कतरा जो कि द कॉर्पोरेट अतर है विथ नो अल्कोहल, और साथ ही साथ दो हम सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चीता कैंप स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन का भी यहाँ पर थैंक्स कहते हैं। और इस बीच और एक बेहतरीन गेंद, एक इन स्विंगिंग डिलीवरी जो कि अजमल जैसे बल्लेबाज, एक डेंजरस बल्लेबाज जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे, अच्छी गेंद को टाइम कर रहे थे, ऐसे बल्लेबाज का टाइम यहाँ पर खत्म करते हुए एक खूबसूरत सा यंग गेंदबाज आदिल, बहुत ही कमाल की गेंद की है। चौथी विकेट भी यहां पर जाती हुई। मेरिट, मेरिट का कैप्टन, मेरे ख्याल से मेरिट की टीम होगी यहाँ पर, मेरिट की टीम, ओके मेरिट की टीम है। ये अच्छी गेंद, ये फिर से अच्छी गेंद है, पूरा लाइन की गेंद है। एक्शन, अगर आप आदिल के एक्शन की बात करेंगे, एक्शन काफी प्यारा है। और साथ ही साथ हमारे बीच रॉकस्टार सोहेल रॉकस्टार का भी यहाँ पर बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम है। बॉलर आदिल है ना, और एजाज के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत क्लासिकल ओवर द कवर्स, वन बाउंस इनटू द फेंस। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर ने कर दिया है करार, थोड़ा सा नरमा नरम, चार। यहाँ पर मच्छा को तो मच्छा हमारा कितना अच्छा है ये हम देख सकते हैं। और जब वो अपने लय में आता है ना तो ऐसा लगता है मासूम सा छोटा बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा हमारा एक दोस्त है जो बिल्कुल दिल का सच्चा है, लेकिन क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है। भैया मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप बुलवाना चाह रहे हो। तो बहुत ही प्यारे से लोग चीता कैंप सरजमीन पर, और आदिल की गेंद बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी गेंद है, लेकिन थोड़ी सी बारी, और अंपायर ने इस बार फिर से अपने अनोखे अंदाज से मच्छा ने यहाँ पर इशारा किया व्हाइट की गेंद का। अगर आदिल की बात करें इरफान भाई, आप उसके एक्शन को देखें, उसके रनअप को देखें, और किस तरह से पेस जनरेट करना जानता है ये भी देखिए। ये युवा खिलाड़ी है, ये आने वाले चीता गेम के सेंसेशंस है। ये देखिए बहुत ही कमाल की, जब तक बल्ला घूमता है गेंद निकल जाती है, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पर लाना होगा, गति है बिल्कुल। और जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं जो गेंद में जो तेजी है ना, वो तेजी से हमें बच्चा बता रहे कि AK-47 से निकली हुई गोली और वो AK-47 उनके हाथों में दिख रही है, अरे दो बंदूक निकल रही है यहाँ पर हमारे मच्छा के हाथों में। और इस बेहतरीन से तेज तर्रार गेंद बस थोड़ी सी यहाँ पर लाइन पे काम करनी है। ये अच्छी गेंद है, शफल किया था, ऑन साइड में खेला है, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन चाहते हैं लेकिन मना किया यहाँ पर क्योंकि खतरा हो सकता था, और यकीनन 2 रन लेना बहुत ही मुश्किल है। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 19 रन, 1919 रन। 2 गेंदें आना इस ओवर की बाकी, और आदिल फिर से गेंदबाजी मार्ग पर। ये अच्छी गेंद, ये देखिए ये कमाल की गेंद है, ये थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, अगर थोड़ी और नीचे रहती तो इसे हम सबमरीन गेंद जरूर कहते हैं। और सबमरीन यानी कि सबसे घातक हथियार होता है किसी भी देश के पास। अगर किसी भी गेंदबाज के पास अगर सबमरीन डिलीवरी है, और सबमरीन डिलीवरी, और ये देखना होगा यहाँ पर आसान सा कैच, और एक आदिल के हिस्से में और एक बड़ी विकेट यहाँ पर आते हुए, और एक अच्छी लो फुल टॉस गेंद थी, मंशा अच्छी थी, थोड़ा और एलिवेट करते तो यकीनन गेंद 4 रनों के लिए जरूर निकलती। बेटा वो पर्दे को छोड़ दे बेटा, पीछे हो जाओ, पर्दे को छोड़ के थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा। और हम देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में और एक चांद लगाने का ऐतिहासिक टूर्नामेंट पे और एक ऐतिहासिक काम हमें इस ग्राउंड पर देखने मिला है। बाउंड्री जो फेंसिंग है
वो हमें यहाँ पर देखने मिली है। तो एक और एक खूबसूरत नजारा देती हुई इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को हाई क्वालिटी टूर्नामेंट में कन्वर्ट करती हुई और एक विकेट यहाँ पर गई है भाई नाम क्या है बैट्समैन का? और नए बल्लेबाज रियल नाम कुछ है भाई? भाई समाओ से कहाँ लिया है? समाओ का नहीं है, वो चीता कैम का है कि समाओ का है? समीर ना, समा ओमागा। जो समाओ है ना, समाओ एक देश है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। समाओ जिसे कहते हैं कि द प्लेस ऑफ रेसलर्स, जितने भी रेसलर्स आते हैं ना वो समाओ से आते हैं। तो ओमागा भी वहीं का है, समाओ का। लेकिन ये समीर है जो आया है बल्लेबाज और गेंदबाजी मार्ग पर आया है लंबे कद के गेंदबाज मोहसिन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। और ये राइट हैंड के मतलब दूसरे मोहसिन है, टीम में दो दो मोहसिन है और ये अपने टीम के लिए काफी अच्छे मोहसिन साबित हो रहे हैं। 30 नंबर की जर्सी में है, इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था और इस बार काफी ज्यादा उछाल लेते हुए और अंपायर ने इस बार फिर से वाइड करार दिया इस गेंद को, क्योंकि थोड़ी सी भटकती हुई गेंद थी। और फिर से ऑन साइड में खेला, एक खूबसूरत सा शॉट है, अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट, लेकिन यहाँ पर अब जमीनी नहीं, अब हवाई फायर यहाँ पर करना होगा। अब जमीन का सफर खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से स्कोर टारगेट किया है, यहाँ पर जरूरी होगा कि किसी तरह से गेंद को हवाओं से बात कराई जाए। ये अच्छी गेंद, ये इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद थी, थोड़ी सी खींची हुई गेंद थी। बल्लेबाज ने भी बल्ला काफी जोर से खींचा था, लेकिन वहां पर थोड़ी सी हल्की गेंद और थोड़े से निराश नजर आए यहाँ पर बल्लेबाज। और ये फिर से, लेकिन इस बार फिर से भटकती है और अंपायर ने फिर से अपनी एनर्जी के साथ दिखाया है कि ये गेंद भले ही खराब थी लेकिन मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है और वाइड यहाँ पर करार दिया इस गेंद को। अच्छा तो उसको जो और बड़ा करने की और इस बार काफी अच्छी गेंद नहीं, अंपायर और इरफान भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। यहाँ पर मच्चे के जितने भी एक्शन है उनके कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे, जो मतलब वो करना क्या चाह रहे हैं वो यहाँ बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो अपने एक्शन से ये बता रहे हैं कि ग्राउंड को थोड़ा और बड़ा किया जाए। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद थी। अंपायर ये बैट से है कि लेग बाई है? अंपायर ये बैट से कट लगी थी। एनर्जी खत्म। चलिए लेग बाय, चलिए। और इस बार फिर से भटकती हुई गेंद और देखना होगा क्या यहाँ पर रन पूरा करेंगे। डायरेक्ट हिट है, अंपायर लेग अंपायर की उंगलियां ऊपर है और हमारे अंपायर मच्चा की जो इशारा है वो वाइड है, यानी एक रन तो मिलेगा लेकिन साथ ही साथ एक विकेट भी जाएगी और ये गेंद वाइड की होगी। वो आ गया गाय लो भाई खुद डाल दिया भाई कैसे कर रहा होगा चलिए बहुत ही अच्छा, यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखते हुए सभी क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर मौजूद, हंसते खेलते इस चीता कैंप सरजमीन पर चलता हुआ एक खूबसूरत सा क्रिकेट टूर्नामेंट पीयूष चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 2 से नो टू ड्रग्स। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद औसिफ अंसारी, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार सारी बंदिशों को तोड़ते हुए गेंद ने हवाई सफर लेते हुए जाकर टकराई है फैन से और अंपायर ने अनोखे अंदाज में उन्होंने बताया है कि इस शॉट की उड़ान देखिए, इसकी चढ़ती चढ़ान देखिए, इस शॉट में कितनी थी जान देखिए, बल्लेबाज की पहचान देखिए और इतना कमाल का शॉट कि इसने पूरे स्कोर कार्ड में जान फूकने का काम किया और महफिल में जान फूकने का काम किया। एक अच्छा शॉट यहाँ पर आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। 31 रन यहाँ पर हो चुके हैं और इस बार वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट है, लेकिन अंपायर का इशारा, एक रन डिक्लेयर जोन। थोड़ी सी अगर और स्क्वायर ऑफ द विकेट आती तो यकीनन एक वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट देखने को जरूर मिलता। हो गए बना ना
चलिए आखिरी ओवर का खेल है, गेंदबाजी के लिए कौन सा गेंदबाज आएगा B4L की तरफ से। मैं मेरिट के कैप्टन से यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आ जाएंगे मेरिट्स के कैप्टन। और मेरिट टीम की भी अगर बात की जाए तो अपने मेरिट पे खेलना जानती है, और चीता कैंप में एक बहुत ही बेहतरीन सी टीम है जिन्होंने ज्यादातर हमने इन्हें क्वालिफाई करते हुए देखा है, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो खलीफा ट्रॉफी हो, चाहे वो मोहम्मद हारून संजर ट्रॉफी हो, हमने हर जगह उन्हें क्वालिफाई करते हुए देखा। यानी कि और एक अच्छी हाई क्वालिटी टीम हमारे साथ, यानी कि मेरिट जरूर जुड़ेगी। चलिए आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज, और ये नो की गेंद। चलिए नो की गेंद, और बच्चे लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे बेटा, बच्चे लोग। नहीं है, नो नहीं है। चलिए यहाँ पर अंपायर ने कैंसिल किया है, नो बॉल नहीं है ना, है रन आउट नहीं है, रन आउट नहीं है, नो बॉल है। ये अच्छी गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हाई एक्शन के साथ गेंदबाज कौन है बॉलर, बॉलर का नाम क्या है अजय, वाली वाली आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल, विकेटों के पीछे सोहेल, इस मैच के मैच हीरो, हाफ सेंचुरियन ऑफ व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 2 के हाफ सेंचुरियन यानी कि सोहेल विकेटों के पीछे, और वाली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बीमार गेंद काफी ज्यादा ऊपर से, यहाँ पर गति के साथ गेंदबाजी, यॉर्कर शायद अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन उन्हें एहसास हो गया होगा कि इसे बीमर नहीं, इसे यॉर्कर नहीं बीमर कहते हैं। और काफी यहाँ पर मौका है, अब बल्लेबाज के पास एक बड़ा शॉट लगाने का मौका है। मैच भले ही हाथ से निकल गया लेकिन किरदार दिखाने का मौका अभी भी हाथ से निकला है नहीं। यहाँ पर यंगस्टर्स के हाथ से मैच जरूर निकला है लेकिन खुद को साबित करने का मौका बल्लेबाज के पास है, वो अभी निकला नहीं है। और सोने पे सुहागा, फ्री हिट की गेंद आएगी और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, स्पीड अप करेंगे अंपायर। और गेंदबाज में बदलाव यहाँ नजर आएगी, हाथ में कुछ खिंचाव जरूर नजर आया है, और उनकी जगह लेने आएंगे नए गेंदबाज यानी कि अजय। और ये फ्री हिट की गेंद होगी, चार गेंदें अभी भी रहती है। ये वाइट की गेंद, अगर B4L अगर बॉलर की कमी से जूझ रही है तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर नजर आएगी। बॉलर वो वहां गया ना, तो वहां गया ना, बॉलर बॉलर और यह एक अच्छा अपर कट है, देख रहा होगा कहां तक गेंद जाएगी। अपर कट आउट ऑफ द फेंस है, डिक्लेयर जोन में, और इस मैच को काफी आसानी से और एक ऐतिहासिक जीत जरूर कही जाएगी। इस चीता कैंप सरजमीन पर काफी बड़े मार्जिन से मैच को जीतने का एजाज अपने नाम करेगी B4L। आखिरी तीन गेंदें यहाँ पर देख रहे हो कि कमाल की बल्लेबाजी की थी। यहाँ पर एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल यहाँ पर इसके सामने किया जरूर है, लेकिन यंगस्टर्स को भी अब समझ आया कि किस तरह से क्रिकेट यहाँ पर खेली जाती है। और फिर से ऑन साइड में गई गेंद, एक रन मिलेगा। आखिरी दो गेंदें, और आखिरी दो गेंदे के बाद मेरिट्स के कैप्टन तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और मेरे ख्याल से मैच को
B4L ने अपने नाम कर लिया है, तो B4L के कैप्टन से यहाँ गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। और ये देखिए, ये इसे कहते हैं सबमरीन डिलीवरी, लेकिन ये काफी ज्यादा भटकी हुई, टारगेट को अपने मिस करती हुई। ऑन साइड में एलिवेट नहीं किया है अलोंग द कारपेट, और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए, और एक 4 रन जरूर आएगा बल्लेबाज के खाते में। तो आखिरी गेंद होगी। और ये रिवर्स अटैम्प में नो की गेंद है, यानी ये गेंद तो फिर से करनी होगी निकले जोन में, यानी 2 रन और यहाँ पर। चलिए वाइट की गेंद, फिर से नो, फिर से नो, फिर से नो की गेंद, और एक देखना होगा। अब लोगों ने यहाँ सवाल पूछना चालू कर दिया, भाई साहब ये महीना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ओवर कब खत्म होगा? मचा को देख के कर रहे हैं। या मचा के अगेंस्ट में कोई एक रणनीति उन्होंने नहीं ली है टीमों ने कि मचा भाई को थकाना है। चलिए मैच को यहाँ पर B4L ने अपने नाम कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, एक ऐतिहासिक जीत, एक बड़े मार्जिन की जीत अपने नाम करते हुए B4L की टीम। तो यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मेरिट के कैप्टन तो यहाँ पर आ चुके हैं, मैं साथ ही साथ यहाँ पर B4L के कैप्टन, B4L के कैप्टन, टीम मीटिंग बाद में करेंगे सोहेल, टीम मीटिंग पहले टॉस उड़ा देंगे।